नवरात्रि का पर्व केवल मां दुर्गा की उपासना भर नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और पवित्रता का अद्भुत संगम है। 9 दिनों की साधना के अंत में होने वाला कन्या पूजन इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि इन मासूम बालिकाओं में स्वयं मां दुर्गा का वास होता है और इन्हें पूजकर हम देवी की अनंत कृपा प्राप्त करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें मां दुर्गा के प्रिय भक्त ने अपनी भक्ति से देवी को प्रसन्न किया। इतना ही नहीं, देवी को स्वयं उसके घर कन्या पूजन में आना पड़ा। यह कथा सुनने मात्र से ही महादेवी की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों ही परम भक्त थे और माता दुर्गा की आराधना में अपना जीवन समर्पित किए हुए थे। निसंतान होते हुए भी उन दोनों के मन में माता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। हर साल नवरात्रि के पावन 9 दिनों में वे पूरे नियम और भक्ति से व्रत रखते, देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते और आखिरी दिन कन्या पूजन कर व्रत का समापन करते थे। उस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि का समय आया। गांव भर में भक्ति और उमंग का वातावरण था। मंदिरों में घंटे घड़ियाल बज रहे थे, घर घर में भजन कीर्तन गूंज रहे थे और माता रानी की जय जयकार हो रही थी। रामदास और सुशीला ने भी प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना कर नवरात्रि व्रत आरंभ किया था। वे दिन भर उपवास रखते, शाम को दुर्गा चालीसा का पाठ करते और दीप जलाकर मां दुर्गा की आरती उतारते। सुशीला प्रतिदिन मां की चौकी को फूलों से सजाती और रामदास शंखनाद कर पूजा आरंभ करते। उनके घर भले ही साधन कम थे, लेकिन भक्ति की कोई कमी नहीं थी। नवरात्रि के 8 दिन बीत चुके थे। अब महाअष्टमी का पावन दिन आ पहुंचा था, जिसे कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी महागौरी अत्यंत करुणामयी हैं और भक्तों के कष्ट हर लेती हैं। सुशीला भोर से ही जाग गई और पूजा की तैयारियों में लग गई। उसने आंगन लीपकर साफ किया, तुलसी चौरे पर दीपक जलाया और घर के मंदिर में धूप बत्ती जलाई। आज कन्या पूजन का दिवस था और रामदास व सुशीला चाहते थे कि हमेशा की तरह वे 9 कन्याओं को आदरपूर्वक भोजन करवाकर अपने व्रत को पूर्ण करें। सुशीला रसोई में पूजा का प्रसाद बनाने लगी। कन्या पूजन के लिए परंपरानुसार सूजी का हलवा, पूड़ी और काले चने बनाने का विधान है। सुशीला ने पिछले दिन ही थोड़ा बहुत राशन जुटाकर रख लिया था। उसने लकड़ी के चूल्हे में आग सुलगाई और मन ही मन माता का स्मरण करते हुए हलवा बनाने लगी। हालांकि उसके पास सामग्री बहुत सीमित थी, बस 2 मुट्ठी सूजी, थोड़ा सा घी, चीनी और चने। वह चिंतित थी कि इतने से प्रसाद में 9 कन्याओं का पेट कैसे भरेगा, लेकिन फिर उसने प्रभु पर भरोसा किया और सोचा, माता रानी की कृपा रही तो ये थोड़ा सा प्रसाद भी सबके लिए पर्याप्त होगा। मां अन्नपूर्णा स्वयं इसे स्वीकार करेंगी तो कोई कमी नहीं रहने देंगी। उधर रामदास कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित करने निकल पड़े। गांव छोटा था और वहां ज्यादा परिवार नहीं थे, इस कारण उपयुक्त उम्र की 9 कन्याओं को एक साथ ढूंढना आसान नहीं था। फिर भी रामदास ने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, मां दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक रूप में 9 बालिकाओं को भोजन जरूर कराएंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याएं साक्षात देवी का स्वरूप होती हैं, इसलिए भक्तजन अष्टमी नवमी को उन्हें आदर सहित भोजन कराते हैं और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। रामदास सबसे पहले अपने पड़ोस की 2 छोटी बच्चियों को बुलाने गए। पड़ोसी श्यामलाल की 5 साल की बेटी राधा और 3 साल की बेटी मीना को रामदास ने प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहा, बिटिया रानी, कल हमारे यहां माता का कन्या पूजन है, तुम दोनों आओगी ना? बच्चियां खुशी खुशी सिर हिलाकर मुस्कुराईं। उनकी मां ने भी सहमति में सिर हिलाकर कहा, हां पंडित जी, मेरी दोनों बेटियां जरूर आएंगी। रामदास ने मन ही मन माता का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर एक और घर था जहां काशी प्रसाद जी रहते थे। उनकी 2 पोतियां गांव आई हुई थीं, 7 वर्ष की गीता और 9 वर्ष की रीना। रामदास ने उनसे भी अनुरोध किया
काशी प्रसाद जी को पता था कि रामदास किस कठिनाई से हर साल व्रत रखते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपनी पोतियों को जाने की अनुमति दे दी। इस तरह रामदास को कुल 4 कन्याएं मिल गईं। अब 5 और कन्याओं की आवश्यकता थी। रामदास एक एक करके गांव के हर घर गए जहां छोटी बच्चियां थीं। काफी घूमने के बाद उन्हें पास की गली में रहने वाले एक गरीब बुनकर की 2 बेटियां मिलीं, 6 वर्ष की शांता और 8 वर्ष की कविता। पहले तो बुनकर ने हिचकिचाते हुए कहा, पंडित जी, मेरी बेटियों के पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। वे वहां आएंगी तो लोग क्या सोचेंगे? इस पर रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भाई साहब, कन्या का रूप कपड़ों से नहीं, मासूम मन और पवित्रता से पहचाना जाता है। आपकी बेटियां आएंगी तो हमारे घर का सौभाग्य होगा। हम तो उनका स्वागत मां दुर्गा के रूप में करना चाहते हैं। बुनकर को यह सुनकर तसल्ली हुई। उसने अपनी दोनों बेटियों के माथे पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, जाओ बेटियों, पंडित जी के घर मां का प्रसाद ग्रहण करने कल सुबह जरूर जाना। शांता और कविता के चेहरे पर खुशी की लालिमा दौड़ गई। रामदास ने आगे बढ़कर 7वीं कन्या का इंतजाम भी कर लिया। यह बच्ची पास ही के किसान की 10 वर्ष की बेटी निर्मला थी। निर्मला नवरात्रि की कथा सुनने रोज मंदिर जाती थी और बड़े भाव से देवी के गीत गाया करती थी। जब रामदास ने उसके माता पिता से विनती की तो वे सहर्ष तैयार हो गए। निर्मला के पिता बोले, पंडित जी, हमें तो खुशी है कि हमारी बेटी मां भगवती के पूजन में सम्मिलित होगी। वह स्वयं भी इस दिन के लिए उत्सुक रहती है। निर्मला ने हाथ जोड़कर उत्साह से कहा, मैं जरूर आऊंगी काका, मां के प्रसाद के लिए तो कब से इंतजार कर रही हूं। अब तक कुल 7 कन्याओं का निमंत्रण पक्का हो चुका था। राधा, मीना, गीता, रीना, शांता, कविता और निर्मला। 2 कन्याएं अभी भी कम थीं। रामदास ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन 8वीं और 9वीं कन्या नहीं मिल पा रही थीं। कई घरों में या तो उस उम्र की बच्चियां थीं नहीं, या कुछ परिवार अपनी बेटियों को इतने सुबह भेजने में हिचक रहे थे क्योंकि वे अपने घर स्वयं कन्या पूजन की तैयारी में थे। दोपहर तक रामदास गांव में घूम घूम कर कन्याओं को आमंत्रित करते रहे। अधिकतर लोगों ने उनकी भावना को सराहा, पर कुछ ने इनकार भी किया। एक घर में तो एक धनी किसान ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, पंडित जी, मैं अपनी बेटी को आपके यहां कैसे भेजूंगा? हमें भी तो अपने घर अष्टमी का पूजन करना है। आप अपना देखिए, हम अपना देख लेंगे। उस किसान की बात सुनकर रामदास को कुछ क्षण के लिए निराशा हुई, लेकिन फिर उन्होंने मन को समझाया कि हर किसी की परिस्थिति अलग है। वे खाली हाथ लौटने लगे। थोड़ी ही दूर चले थे कि पीछे से उसी किसान की छोटी बेटी दौड़ी आई। वह बोली, पंडित दादा, क्या मैं आपके यहां आ जाऊं? मुझे मां के हलवे का प्रसाद बहुत पसंद है। ये सुन रामदास असमंजस में पड़ गए। बच्ची की मासूम इच्छा को वे कैसे नकारते? उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारे पिताजी मना कर रहे हैं, मैं कैसे तुम्हें ला सकता हूं? बच्ची उदास हो गई, पर फिर बोली, मैं मां से पूछ कर आती हूं, और तुरंत भीतर भाग गई। थोड़ी देर में किसान की पत्नी के साथ बच्ची फिर प्रकट हुई। किसान की पत्नी ने धीमे स्वर में रामदास से कहा, पंडित जी, मेरा मन नहीं मान रहा था कि हम एक भक्त का पूजन अधूरा रहने दें। बड़ी बेटी घर पर रहेगी, ये छोटी आप ले जाइए। मां का प्रसाद पाएगी तो मां इसकी भी रक्षा करेंगी। रामदास की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। इस प्रकार 8वीं कन्या सुजाता का भी प्रबंध हो गया, जो केवल 4 वर्ष की नन्ही बालिका थी। रामदास के पास अब कुल 8 कन्याएं सुनिश्चित थीं, राधा, मीना, गीता, रीना, शांता, कविता, निर्मला और सुजाता। 9 कन्याओं के संकल्प में अभी एक कन्या कम थी। दिन ढलने को आया था, सांझ होने लगी थी, और रामदास के मन में चिंता घर करने लगी थी कि यदि 9वीं पर भी 9वीं कन्या न मिली तो पूजन अधूरा रह जाएगा। उन्होंने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करते हुए घर की राह ली। हे मां, अपनी लाज रखना, इस अंतिम कन्या की व्यवस्था भी आप ही करेंगी। मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है, अब आप ही राह दिखाओ। अंधेरा घिर आने पर वे थके कदमों से घर पहुंचे। सुशीला दरवाजे पर ही उनकी राह देख रही थी। जैसे ही उसने रामदास को देखा, वह पानी का लोटा लेकर पास आई और बोली, लीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। मैं जानती हूं आप सुबह से कितने परिश्रम से कन्याओं को बुलाने गए थे।
रामदास ने हाथ धोते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। 8 कन्याएं तो आ रही हैं कल सुबह, पर अभी भी एक कम है। यह सुनकर सुशीला भी चिंतित हुई, पर तुरंत खुद को संभाल कर बोली, कोई बात नहीं जी, माता रानी कोई न कोई व्यवस्था कर देंगी। आखिर यह उनका ही कार्य है, हम तो मात्र माध्यम हैं। दोनों भीतर आकर चबूतरे पर बैठ गए। दिए की टिमटिमाती लौ के सामने रखे मां दुर्गा के चित्र पर उनकी नजर पड़ी। माता की मुस्कुराती प्रतिमा को देखकर उनकी चिंता कुछ हल्की हुई। सुशीला ने धीमे स्वर में पूछा, सुनिए, अगर 9वीं कन्या न मिले तो क्या 8 कन्याओं से ही पूजा पूरी हो जाएगी? रामदास कुछ क्षण सोच में पड़ गए। वास्तव में शास्त्रों में 9 कन्याओं और एक लंगूर बालक सहित पूजा का विधान बताया गया है, परंतु परिस्थितिवश कम कन्याओं से भी पूजन किया जा सकता है। उन्होंने समझाते हुए कहा, मां के नाम पर निष्ठा जरूरी है, संख्या नहीं। शास्त्रों में भी एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय क्या है। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि यदि विधिपूर्वक छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाए तो देवी प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूरी करती है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। हम भी पूरी श्रद्धा से यह विधान निभा रहे हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि 9वां रूप भी आ जाए, लेकिन अगर न मिले तो हम 8 से ही विधि पूरी कर लेंगे और मन ही मन माता से क्षमा मांग लेंगे। सुशीला ने सहमति में सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। रात का समय हो चला था। उपवास के कारण दोनों ने दिन भर अन्न ग्रहण नहीं किया था। सुशीला ने मंदिर में दिया बत्ती करके थोड़ा फलाहार प्रसाद स्वरूप लेने की विनती की, किंतु रामदास ने मना कर दिया, मुझे आज भूख नहीं, बस कल कन्या पूजन ठीक से हो जाए, यही मनोकामना है। सुशीला स्वयं भी कुछ खाने की इच्छा न रखती थी, परंतु कमजोर शरीर के चलते यदि वह थोड़ा बहुत फल और दूध न लेती तो अगली सुबह काम कैसे कर पाती। उसने रामदास को भी मनाया, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, वरना कल चक्कर आ जाएगा आपको। कन्याओं की आवभगत भी तो करनी है। रामदास ने पत्नी की बात रख ली और आधा गिलास दूध पी लिया। सुशीला ने भी थोड़ा फल खा लिया। उधर रामदास सो तो गए थे, पर भोर से पहले ही उनकी आंख खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उठते ही उन्हें ध्यान आया कि आज 9वीं की तिथि लग गई है। हालांकि वे अष्टमी के दिन ही पूजन कर लेना चाहते थे। उन्होंने स्नान करने के लिए नदी जाने का विचार किया। पास ही बहती छोटी सी नदी का जल ठंडा था, पर रामदास ने उसे मां गंगा का रूप मानकर आचमन किया और डुबकी लगाई। स्नान के बाद सूर्योदय से पूर्व लौटकर वे घर के मंदिर के सामने दंडवत प्रणाम मुद्रा में लेट गए और मन ही मन मां दुर्गा से शक्ति देने की प्रार्थना की। सुशीला भी जाग चुकी थी और एक बार फिर तैयारी में जुट गई थी। उसने सुबह होने से पहले ही आटा गूंथकर पूड़ियां बेल कर रख दी थीं। हलवा भी धीमी आंच पर पक रहा था और चने भी रात भिगोकर सुबह उबाल दिए गए थे। घर में हलवे की सुगंध से आत्मीय वातावरण बन गया था। सुशीला ने अनुभव किया कि जितनी सामग्री थी उससे कहीं अधिक प्रसाद तैयार हो गया है, मानो देवी ने स्वयं अदृश्य रूप से रसोई में आकर हाथ बटा दिया हो। सुशीला ने प्रसन्न मन से देवी को धन्यवाद दिया। सूर्य की लालिमा पूरब दिशा में फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट से सवेरे का आगमन सुहावना लग रहा था। रामदास ने आंगन में एक साफ स्थान पर आसन बिछाए जहां कन्याओं को बैठाना था। घर के भीतर मंदिर में देवी की प्रतिमा के समक्ष एक थाल में अक्षत, चावल, रोली, मौली, कलावा धागा, हल्दी, फूल और मिठाई आदि सजाकर रख दिए गए। सुशीला ने कन्याओं के पैर पखारने के लिए तांबे के लोटे में गुनगुना जल और चौड़े पीतल के थाल तैयार करके रखे। कुछ देर में एक एक कर वे बालिकाएं आने लगीं जिन्हें रामदास ने निमंत्रित किया था। सबसे पहले पड़ोसी श्यामलाल की बेटियां राधा और मीना आईं। वे नए कपड़े पहने, हाथों में मेहंदी रचाए बेहद प्यारी लग रही थीं। उनके पीछे पीछे काशी प्रसाद जी की पोतियां गीता और रीना भी अपनी मां के साथ पहुंचीं। सुशीला ने दरवाजे पर हाथ जोड़कर सभी का स्वागत किया और मंदिर में देवी के समक्ष उन बालिकाओं को आसन पर बैठने को कहा। थोड़ी ही देर में शांता और कविता भी अपने पिता के साथ आ गईं।
उनके साधारण वस्त्र और नंगे पांव देखकर सुशीला का हृदय भर आया। उसने तुरंत दरवाजे पर रखी नई चटाई आगे बढ़ाकर दोनों बच्चियों को बैठाया और प्यार से उनके माथे पर तिलक लगा दिया। निर्मला भी थोड़ी देर में खुद ही दौड़ी चली आई। उसके पीछे पीछे उसका छोटा भाई भी आ गया था। रामदास ने हंसकर उस छोटे बालक को भी अंदर बुला लिया और पास ही बिठा दिया। कहा जाता है कि कन्या पूजन में एक बालक को लंगूर या भैरव के रूप में शामिल करना शुभ माना जाता है, यह मानकर कि मां दुर्गा के साथ भगवान शिव या भैरव भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार कुल 7 कन्याएं और एक बालक अब तक पहुंच चुके थे। 8वीं कन्या सुजाता, जिसे किसान की पत्नी ने भेजा था, अभी तक नहीं पहुंची थी। रामदास दरवाजे पर निगाह लगाए थे कि वह आती दिखी। सुजाता की मां खुद उसे छोड़ने ला रही थी ताकि बच्ची को रास्ते में कोई दिक्कत न हो। सुशीला ने आगे बढ़कर उस महिला को प्रणाम किया और कहा, बहन, आपने अपना दिल बड़ा करके बेटी को भेजा, इसके लिए माता आपके परिवार पर सदैव कृपा करेंगी। किसान की पत्नी ने विनम्रता से सिर झुकाकर जवाब दिया, पंडिताइन, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी मां के पूजन में आई। मुझे क्षमा करना कि इसके पिता ने अनजाने में आपको कठोर बात कह दी थी। सुशीला ने मुस्कुराकर कहा, देवी मां सब देखती हैं, मन में भक्ति हो तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। फिर उसने स्नेह से सुजाता को गोद में उठा लिया और भीतर आकर बाकी कन्याओं के साथ उसे भी आसन पर बैठाया। अब 9 कन्याओं में से 8 उपस्थित थीं और एक नन्हा बालक भी शामिल था। आंगन में पंक्तिबद्ध बैठी वे छोटी देवियां मनमोहक लग रही थीं। सुशीला और रामदास ने मिलकर सबसे पहले सभी बालिकाओं के चरण धोने का कार्य आरंभ किया। सुशीला ने तांबे के लोटे से हल्के गुनगुने जल से एक एक करके कन्याओं के पैर पवित्र जल से धोए और रामदास पास रखे थाल में उस जल को ग्रहण करते गए। हर कन्या के चरण पखारने के बाद दंपति ने श्रद्धा से उनके पैर छुए और माथे से लगाया। बालिकाएं कुछ संकोच और कुछ प्रसन्नता से यह अनुष्ठान देख रही थीं। उनके चरणों को पोंछकर सुशीला ने उनके पैरों पर हल्दी कुंकुम लगा दिया। रामदास ने मौली, कलावा का पवित्र धागा प्रत्येक कन्या की कलाई पर बांधा। नन्हे लंगूर बालक के भी पांव धोकर तिलक मौली की रीति पूरी की गई। कन्याओं के माथे पर रोली का तिलक कर उनके हाथों में अक्षत, चावल दिए गए और उन पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद सुशीला ने आरती की थाल सजाई, जिसमें जलता हुआ दीपक, कपूर, चंदन और फूल थे। पति पत्नी ने मिलकर मां दुर्गा का स्मरण करते हुए उन 9 स्वरूपों की आरती उतारी। ओम जय अंबे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। आरती के मधुर स्वरों के बीच ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवी शक्ति वहां विराजमान होकर मुस्कुरा रही हैं। आसपास खड़े सभी परिजनों ने तालियां बजाकर आरती में साथ दिया। आरती समाप्त होने पर रामदास ने आरती की थाल पहले कन्याओं के आगे घुमाई, फिर उसे अपनी पत्नी और स्वयं के सामने घुमाकर अंजलि से आरती की ज्योति को अपने सिर पर धारण किया। सभी ने एक स्वर में जय माता दी का उद्घोष किया तो वातावरण भक्तिमय हो उठा। अब भोजन का समय था। बच्चियां हलवे की महक से पहले ही मचल रही थीं, पर वे आदर से चुपचाप पंक्ति में बैठी थीं। सुशीला भीतर रसोई से प्रसाद के थाल भर भर कर लाने लगी। उसने हर कन्या के आगे पत्तल पर हलवा, पूड़ी और चने परोसना शुरू किया। इतने छोटे घर में भी प्रसाद की व्यवस्था देखकर आई हुई माताओं के चेहरे पर सुखद आश्चर्य था। स्नेह से सुशीला एक एक को परोसती जाती और प्यार से पूछती जाती, और पूड़ी चाहिए बेटा? हलवा और दूं तुम्हें? अधिकांश बच्चियां शर्मा जातीं या मुस्कुरा देतीं। रामदास भी पानी का लोटा लेकर घूम रहे थे कि किसी को पानी चाहिए तो दें। निर्मला चहक कर बोली, काका, हलवा बहुत स्वादिष्ट है। रामदास की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह सब माता की कृपा है बेटी। तुम लोगों को अच्छा लगा तो हमारा पुण्य सफल हो गया। सारी कन्याएं आनंद से भोजन कर रही थीं, मगर रामदास और सुशीला के मन के एक कोने में चिंता शेष थी। 9 कन्याओं में से एक कन्या की कमी अभी भी खटक रही थी। 8 कन्याओं और एक बालक के साथ पूजा हो तो गई थी, पर जो परंपरा उन्होंने इतने वर्षों से निभाई वह एक देवी स्वरूप के बिना अधूरी रह गई थी। सुशीला ने राधा की खाली पत्तल में और हलवा रखते हुए धीमी आवाज में रामदास से पूछा, अब क्या करें? 9वीं कन्या फिर भी नहीं आई
मन को तसल्ली नहीं हो रही है। लगता है जैसे कोई अतिथि बिना प्रसाद पाए लौट गया। रामदास ने भी धीमे स्वर में उत्तर दिया, मैं सोच रहा हूं, शायद मां हमारी परीक्षा ले रही हैं। पर अब तो जिसे बुला सकते थे बुला लिया। हो सकता है मां हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर इस कमी को माफ कर दें। दोनों के मन में थोड़ा दुख था कि अथक प्रयास के बावजूद नवदेवी स्वरूपों में से एक स्वरूप की सेवा उनसे छूट गई। उसी क्षण बाहर मुख्य द्वार पर किसी ने कोमल स्वर में आवाज लगाई, माथे, ओ माथे। आवाज किसी बालिका की लग रही थी। रामदास और सुशीला चौंक पड़े और उधर देखने लगे। द्वार पर लगभग 9-10 वर्ष की एक सुंदर कन्या खड़ी थी। उसका मुख कमल प्रातःकालीन सूर्य की भांति दमक रहा था। वह बहुत साधारण वस्त्रों में थी, लेकिन उसमें एक अलौकिक आभा दृष्टिगोचर हो रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उनमें लाल चमेली के फूल गूंथे थे। आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरे पर मंद मुस्कान। सुशीला तुरंत उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। आओ बेटी, अंदर आ जाओ, उसने प्रेमपूर्वक कहा। लड़की ने विनम्रता से हाथ जोड़कर चरण स्पर्श किया और बोली, माता, मैं पास के टोले से आई हूं। मुझे पता चला कि आप यहां कन्या भोज करा रही हैं। क्या मुझे भी मां का प्रसाद पाने का अवसर मिलेगा? उसकी वाणी में इतनी मिठास और विनय था कि सुनकर सुशीला का हृदय भर आया। अरे बिटिया, ये तो तुम्हारा ही घर है। अवश्य अवश्य, हम तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहते कहते सुशीला की आंखें खुशी से छलछला उठीं। उसने आगे बढ़कर उस बालिका का हाथ थाम लिया, स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और आंगन में ले आई। उस अद्भुत कन्या के प्रवेश करते ही मानो पूरे घर का वातावरण और अधिक पावन हो उठा। बाकी बैठी कन्याओं ने भी उत्सुकता से नई आने वाली लड़की को देखा और खिलखिलाकर उसका स्वागत किया, जैसे वे सब पहले से उसकी परिचित हों। रामदास ने हर्ष मिश्रित विस्मय से उस कन्या को आसन दिया। अब 9 कन्याओं की संख्या पूर्ण हो गई थी। रामदास और सुशीला के चेहरों पर प्रसन्नता की ज्योति छा गई। उन्होंने मन ही मन देवी को प्रणाम किया। हे मां, अंततः आपने हमारी विनती सुन ली। सुशीला ने तुरंत 9वीं कन्या के चरण धोने के लिए नया जल लाकर उसके पैर पखारने शुरू किए। उस बालिका ने संकोच में पहले हाथ जोड़कर कहा, माथे, रहने दीजिए, मैं तो पहले ही देर से आई हूं, मुझे सीधा प्रसाद दे दीजिए। किंतु सुशीला कैसे मानती। नहीं बेटा, तुम हमारे लिए मां के समान हो। ये तो मां के चरणों का जल है, इसे स्वीकार करो। कहकर उसने लड़की के चरणों को आदरपूर्वक धोया और साफ कपड़े से पोंछकर उसके पैरों पर हल्दी कुमकुम लगाया। रामदास ने श्रद्धा से झुककर उस कन्या के पैर छुए और उसकी कलाई पर मौली बांध दी। चरण स्पर्श करते समय सुशीला को जैसे हल्की विद्युत छू गई हो। उसके रोम रोम में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हुआ। वह चकित होकर उस बालिका के मुख की ओर देखने लगी। क्षण भर को उसे लगा मानो उस लड़की के चेहरे में देवी मां की झलक दिखाई दी हो। अगले ही पल उसने इस विचार को भक्तिभाव समझकर मन से हटा दिया, पर उसका हृदय आनंद से भर गया। इसके बाद सुशीला ने फौरन उस कन्या के सामने भोजन परोसा। आश्चर्य की बात यह थी कि हलवा, पूड़ियां और चने अभी भी काफी मात्रा में बचे हुए थे, जबकि 8 कन्याएं और एक बालक पहले ही भोजन कर चुके थे। सुशीला सोचने लगी, मैंने तो अंदाज से बहुत कम बनाया था, फिर भी प्रसाद सबको तृप्त कर रहा है और बच रहा है। यह मां अन्नपूर्णा की ही महिमा है। उसने मन ही मन आभार व्यक्त किया और उस नवागंतुक कन्या को हलवा परोसते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम दुर्गा है। यह सुनते ही रामदास और सुशीला ने अचरज से एक दूसरे को देखा। बाकी कन्याओं ने भी तालियां बजाकर कहा, वाह, तुम्हारा नाम तो हमारी मां जैसा है। दुर्गा नामक उस बालिका ने हंसते हुए कहा, तो आज मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ मां का प्रसाद मिलेगा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। फिर वह आदरपूर्वक थाली की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोली, जय माता दी, और प्रसाद ग्रहण करने लगी। उसने धीरे धीरे हलवा पूड़ी खाना शुरू किया। बाकी सभी कन्याएं लगभग भोजन समाप्त कर चुकी थीं। सुशीला और रामदास की निगाहें अब प्रायः उसी कन्या पर टिकी हुई थीं। वे देख रहे थे कि वह साधारण बच्चियों से बिल्कुल अलग ढंग से खा रही थी। कोई उतावलापन नहीं, बड़े शांत भाव से मानो भोग लगा रही हो।
बीच बीच में वह पानी पीती और हल्के से मुस्कुरा देती। जब उसने भोजन पूर्ण कर लिया तो सुशीला ने पास आकर पूछा, और कुछ लोगी बिटिया? दुर्गा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माता, मेरा पेट भर गया है। बहुत स्वादिष्ट भोजन बना था, आपका धन्यवाद। इतना कहकर वह थाली से उठ खड़ी हुई। बाकी कन्याएं भी अब उठने लगी थीं। राधा और मीना दौड़कर अपनी मां के पास चली गईं, जो एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। गीता और रीना ने एक साथ कहा, पंडित जी, हम चलें? दादी रास्ते पर इंतजार कर रही होंगी। रामदास ने स्नेह से उनकी पीठ थपथपाई और कहा, हां बेटा, रुको, मैं द्वार तक छोड़ आता हूं। कन्याओं को रुखसत करने का समय आ गया था। परंपरा अनुसार भोजन के बाद कन्याओं को छोटी छोटी भेंट और दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। सुशीला ने पहले से 9 चुनरी, लाल रंग की छोटी ओढ़नियां और 9 छोटी छोटी गुड़िया तथा थोड़े सिक्के एक थाल में रखे थे। ये सारी वस्तुएं उसने कुछ महीने पहले ही थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जुटाई थीं, क्योंकि हर साल वे कन्या पूजन में अपने सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को उपहार देते थे। इस वर्ष भी भले वे कठिनाई में थे, पर उन्होंने बेटियों के लिए प्रेमपूर्वक ये भेंट तैयार की थीं। सुशीला ने एक एक करके सभी बालिकाओं के गले में लाल चुनरी ओढ़ाई। लाल चुनरी पाकर बच्चियां खुशी से चमक उठीं, मानो सचमुच स्वयं देवी का रूप धारण कर लिया हो। फिर उसने गुड़िया और सिक्के भी उनकी हथेलियों पर रखे। कन्याओं ने हंसते हुए वे उपहार स्वीकार किए। सबसे अंतिम में उस दिव्य कन्या दुर्गा की बारी आई। सुशीला ने प्यार से उसकी ओर एक चमकीली लाल चुनरी बढ़ाई तो उस कन्या ने हाथ जोड़कर नम्रता से मना किया, माथे, मुझे इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर सुशीला थोड़ा हैरान हुई, बोली, बिटिया, ये तो हमारा स्नेह है, मना मत करो। कन्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपका स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। ये चुनरी और खिलौने आप किसी और जरूरतमंद को दे दीजिएगा। उसकी गंभीर बात सुनकर रामदास और सुशीला के हृदय में उस बालिका के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उन्हें अब पूरा विश्वास होने लगा था कि यह साधारण कन्या नहीं है। फिर भी सुशीला ने आग्रह किया, अच्छा, ये चुनरी तो प्रसाद रूप में मेरी ओर से स्वीकार करो, देवी की कृपा समझकर रख लो। कन्या मुस्कुराकर मान गई और चुनरी ओढ़ ली। जब सब कन्याएं उपहार लेकर तैयार हो गईं, तो रामदास ने हाथ जोड़कर उन सबकी आरती उतारी और चरण स्पर्श की। बच्चियों ने बाल सुलभ ढंग से उन्हें आशीर्वाद दिया, जीते रहो बाबा, मां आपकी मनोकामना पूरी करे, आदि कहकर वे प्रसन्न थीं। लेकिन उस अद्भुत कन्या दुर्गा ने आशीर्वाद के शब्दों में कुछ अलग ही कहा। उसके स्वर में अचानक एक गंभीर कोमल गर्जना सी गूंज उठी, माता रानी, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो और तुम्हें सुख संपदा का आशीर्वाद दें। यह सुनते ही रामदास का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। सुशीला तो उस कन्या के पैरों से लिपटकर रोने लगी। उसे अब दृढ़ निश्चय हो चला था कि स्वयं जगदम्बा उसके आंगन पधारी हैं। आसपास खड़े अन्य लोग भी उस कन्या को आश्चर्य से देखने लगे कि एक बच्ची के मुंह से इतने प्रभावशाली वचन कैसे निकल सकते हैं। रामदास तत्काल संयत हुए और सब कन्याओं को उनके घर तक छोड़ आने के लिए बाहर तक साथ गए। कन्याओं का छोटा सा कारवां घर से बाहर मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। गांव के कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा तो श्रद्धा से सिर झुकाकर जय माता दी बोलने लगे। कई स्त्रियां द्वार से झांककर उन कन्याओं को देखते हुए थाल से अनाज के चावल लेकर उनके ऊपर हल्के हल्के छींटने लगीं। हिंदू मान्यता है कि कन्याओं के दर्शन से दरिद्रता दूर होती है, इसलिए लोग अन्न के दाने बरसाकर खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। रामदास एक एक कर सभी बच्चियों को आदरपूर्वक उनके परिजनों को सौंपते गए। अंत में वह उस बालिका के पास पहुंचे जो सबसे आखिर में आई थी और जिसने अपना नाम दुर्गा बताया था। वह तनिक अलग दिशा में रास्ते के मोड़ पर खड़ी थी। रामदास ने आसपास दृष्टि दौड़ाई कि शायद उसका कोई परिजन साथ होगा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने स्नेह से पूछा, बेटी, तुम किस ओर से आई हो? तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊं। कन्या ने मना करते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर दूर नहीं है। रामदास को फिर भी चिंता हुई कि अकेली बच्ची है, इसे पहुंचा दें, पर तब तक कन्या ने उनके चरण स्पर्श किए और बोली,
आज आपने मेरा पूजन कर अपना व्रत पूर्ण किया है। मां हमेशा आपकी रक्षा करेगी। रामदास कुछ कह पाते उससे पहले ही वह कन्या पलटी और आगे बढ़ने लगी। थोड़ा आगे जाकर वह बालिका एक गली के मोड़ पर मुड़ी। रामदास भी कुछ दूर उसके पीछे यह सोचते हुए चले कि यह किस तरफ जाती है। पर ज्यों ही वे उस मोड़ तक पहुंचे, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आगे रास्ता सुनसान था, कहीं कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी, जैसे वह अचानक अदृश्य हो गई हो। चारों ओर नजर दौड़ाने पर भी दूर दूर तक बस सूनी गली थी, न कोई घर न कोई व्यक्ति। रामदास के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें स्मरण हुआ कि वह गली तो आगे चलकर बंद हो जाती है, वहां से गुजर कर किसी दूसरे मोहल्ले या खेत की ओर नहीं जाया जा सकता। तो फिर वह बालिका कहाँ गायब हो गई? उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसी अचरज में वे तुरंत उल्टे पांव घर की ओर दौड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने उत्साहित स्वर में सुशीला को पुकारा, सुशीला, जरा बाहर आओ। उनकी आवाज में उल्लास और विस्मय दोनों थे। सुशीला आंगन में ही अगले दिन की सफाई में जुटी थी। वह हड़बड़ाकर बाहर आई। क्या हुआ? सब बच्चियां ठीक से पहुंच गईं? रामदास ने तेज सांसों के बीच कहा, हां, सब अपने घर पहुंच गईं, पर वह आखिरी कन्या पता नहीं कहां चली गई। सुशीला ने चकित होकर पूछा, क्या मतलब? तुम उसे छोड़ने नहीं गए? रामदास ने विस्मित स्वर में कहा, मैं उसके पीछे पीछे ही गया था, पर वह जाने किस मार्ग से अचानक ओझल हो गई। मुझे तो लग रहा है कि स्वयं मां दुर्गा ने हमारी पूजा स्वीकार की और अंत में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गईं। यह सुनते ही सुशीला की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हाथों से मंदिर में स्थापित माता की तस्वीर उठा ली, जो वे कन्या पूजन स्थल पर ले आए थे। दोनों पति पत्नी उस प्रतिमा के आगे भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और हृदय कृतज्ञता से भर गया था। वे बराबर एक ही मंत्र दोहरा रहे थे, जय माता दी, जय मां दुर्गा। धन्यवाद मां, आपने हमारी लाज रख ली। उस क्षण मानो पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया। दोनों को लगा जैसे मां की मूर्ति सजीव होकर मुस्कुरा रही है। वे देर तक उसी भक्ति भाव में भूमि पर पड़े रहे। अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो चारों ओर शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। जिस स्थान पर वे नतमस्तक थे, वहां एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य स्वर्णिम आभा से युक्त एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति मां दुर्गा थीं, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। देवी ने प्रेमपूर्ण वाणी में कहा, वत्स, प्रसन्न हो जाओ, मैंने तुम दोनों की भक्ति स्वीकार कर ली है। तुमने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस अटल श्रद्धा से मेरा व्रत पूरा किया है और कन्या रूप में मेरा पूजन किया, उससे मैं अत्यंत संतुष्ट हूं। यह मधुर वाणी सुनकर रामदास और सुशीला ने सिर उठाकर देखा तो चकित रह गए। सचमुच उनके सामने माता रानी अपने पूर्ण तेज के साथ विराजमान थीं। दोनों घबराकर फिर से भूमि पर दंडवत होने लगे तो मां दुर्गा ने करुणा से कहा, उठो भक्तों, वर मांगो। रामदास और सुशीला दोनों की आंखों से आंसू झर रहे थे। वे हाथ जोड़कर गदगद स्वर में बोले, माथे, आपने स्वयं आकर दर्शन दे दिए, अब और क्या मांगे? हमारा जीवन तो कृतार्थ हो गया। देवी ने सरस स्वर में कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं, मन खोलकर अपनी इच्छा कहो। सुशीला ने साहस करके निवेदन किया, हे जगदम्बा, आप तो सब कुछ जानती हैं। हम वर्षों से संतान के लिए तरस रहे हैं। कृपा करके हमें मातृत्व पितृत्व का सुख प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। रामदास ने भी विनीत स्वर में प्रार्थना की, हे मां, बस इतना आशीष दीजिए कि हमारे घर में सदा आपकी कृपा बनी रहे, दरिद्रता फिर कभी द्वार न आए और हमें संतान सुख मिल जाए। मां दुर्गा के मुखमंडल पर दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए करुणामय स्वर में कहा, तथास्तु, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शीघ्र ही तुम्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति होगी, जो मेरे अंश के रूप में तुम्हारे घर जन्म लेगी। उसके आने से तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे परिवार के सारे दुख दरिद्रता का अंत होगा। तुम्हारे घर में अब सुख समृद्धि स्थायी रूप से निवास करेगी। इतना कहकर देवी भगवती ने अपना दिव्य रूप प्रदर्शित किया। क्षण भर को रामदास और सुशीला उस ज्योतिपुंज स्वरूप को निहारते रह गए। मां की आठों भुजाएं शस्त्रों और कमलमाला से सुशोभित थीं।
उनके मस्तक पर चमचमाता मुकुट और भाल पर तेजस्वी तिलक था। उनकी सवारी सिंह भी गर्जना करता हुआ प्रकट हुआ और देवी उस पर आरूढ़ हो गईं। वरदान देकर मां दुर्गा अंतर्ध्यान होने लगीं। अंत में केवल उनकी मोहक मुस्कान और आशीर्वाद स्वरूप उठा हुआ हाथ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। देवी के इस अद्भुत दर्शन से रामदास और सुशीला का हृदय अनुपम आनंद में डूब गया। उन्होंने बार बार माता के चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञता से रोते हुए कहा, हे मां, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने हमारी पुकार सुन ली। उस समय उनके घर का कोना कोना प्रकाशमान हो उठा था। तुलसी चौरे से लेकर गृह देवता तक सब मानो देवी के आगमन का उत्सव मना रहे थे। देवी के अंतर्धान होने के बाद दंपति ने भाव विभोर होकर स्तुति गाई, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। उनके स्वर में असीम श्रद्धा और उल्लास था। इसके पश्चात उन्होंने माता की आरती उतारकर प्रसाद चढ़ाया और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी कि मां ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। उनके चेहरों पर अब अपार शांति और हर्ष था। देवी के आशीर्वाद से उनके घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। कुछ ही समय में दरिद्रता दूर होने लगी। सबसे बड़ा सुख तो उन्हें तब मिला जब ठीक 9 महीने बाद नवरात्रि के ही पवित्र दिनों में सुशीला ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज घर में गूंजी, रामदास की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। उन्होंने जन्म लेते ही बेटी के नन्हे चरणों को छूकर हृदय से लगाया और बोले, मां। कुछ कहते कहते वह रुक गए, फिर संभल कर बोले, यह हमारी बेटी नहीं, स्वयं माता रानी की देन है। सुशीला पलंग पर लेटी यह सब देख सुन रही थी। वह भी प्रसन्नता से भर उठी। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, खुद हमारे घर आई हैं। बच्ची सचमुच बड़ी ही सुंदर थी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, मानो देवी का अंश हो। रामदास ने प्रेमपूर्वक नवजात कन्या को गोद में उठाया और ऊपर दीवार पर टंगी देवी दुर्गा की तस्वीर की ओर दिखाते हुए कहा, माथे, इसे हम आपकी ही प्रतिमा मानते हैं। जैसी आपने कृपा उस दिन कन्या रूप में पधार कर की थी, वैसी ही कृपा इस नन्ही बच्ची पर बनाए रखना। सुशीला ने बच्ची का माथा चूमते हुए कहा, इसका नाम दुर्गा ही रखना उचित होगा। रामदास हंस पड़े। निश्चित ही यह मां दुर्गा का अंश है, जो हमारे आंसू पोंछने आई है। इस प्रकार उस गरीब ब्राह्मण दंपति का जीवन माता की कृपा से आनंद और पूर्णता से भर गया। उन्होंने पहले से भी अधिक श्रद्धा से माता की आराधना जारी रखी। अगले साल जब शारदीय नवरात्रि आई तो उनके आंगन में एक नन्ही सी दुर्गा अपने डगमग कदमों से तुलसी चौरे के पास खिलखिला रही थी। उस वर्ष रामदास और सुशीला ने बड़े उत्साह से नवरात्रि मनाई और महाअष्टमी के दिन पूरे गांव की कन्याओं को आमंत्रित किया। अब उनके पास धन और साधन की भी कमी न थी। गांव के सैकड़ों लोग उस महाभोज में शामिल हुए, पर सबसे मनोरम दृश्य था रामदास की गोद में बैठी उनकी अपनी नन्ही दुर्गा, जब अन्य कन्याओं के साथ वह पूजन में सम्मिलित हुई। लोग कहते हैं कि उस दिन सचमुच स्वयं देवी ने स्थायी रूप से उस बालिका के रूप में उस परिवार में निवास कर लिया था। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करते हुए कन्या पूजन करता है, मां उसके सभी कष्ट हर लेती हैं। रामदास और सुशीला की कथा इसका जीवंत प्रमाण है। आज भी उस गांव में उनके वंशज इस परंपरा को निभा रहे हैं और हर नवरात्रि में धूमधाम से कन्या पूजन का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग उस चमत्कार की गाथा सुनने आते हैं, जब मां भगवती एक छोटी कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए धन धान्य नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है। जब भक्त पूजा की हर विधि पूरी निष्ठा से करता है और कन्याओं में देवी का अंश मानकर उनका सम्मान करता है, तो स्वयं मां दुर्गा उसके द्वार पर आशीर्वाद देने अवश्य आती हैं। अतः नवरात्रि हो या वर्ष का कोई भी समय, हमें नारी शक्ति, बालिकाओं और समस्त जीवों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। जय माता दी।